एक नंबर अच्छा है, क्यों है? उसके पीछे क्या क्या कारण है? एक नंबर वाले ही बुद्धिमान क्यों होते हैं? वह शिक्षक क्यों बनते हैं? आज हम इन सभी सवालों को जानेंगे। एक नंबर को अच्छा क्यों माना जाता है? इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें सभी को पता होनी चाहिए? आखिर एक नंबर की हमेशा लोग गारंटी क्यों देते हैं? एक नंबर के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हर कोई 100% ट्रस्ट करता है, अन्य पे नहीं? मतलब एक नंबर कोई भी चीज लेने से पहले, करने से पहले, जब भी देखा जाता है, लेने के लिए भी, मतलब जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें एक नंबर का चाहिए। चाहे जो भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो उसको एक नंबर का मानकर ही लेते हैं। यदि मतलब किसी चीज को अच्छा मानना है तो एक नंबर, अदरवाइज रिजेक्ट। तो ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण उसको हम अच्छा मानते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि किसी इंसान के अंदर एक नंबर के गुण हैं तो वह क्या क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहले यह स्लो। इस इंसान की जो क्वालिटी है वह स्लो होती है। होनेस्ट, ईमानदार होता है। मतलब शांत, स्लो भी होगा, ईमानदार भी होगा, शांत भी होगा, और जितने में इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है उतने में किसी और को नहीं मिल पाती। अर्थात इस अंक वाले इंसान बहुत ही मजबूत होते हैं। हर कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको अच्छा लगता है, और जब तक इनको कोई बौद्धिक कार्य ना मिले इनको संतुष्टि नहीं होती। अर्थात यह इंसान ब्रेन से संबंधित ज्यादा कार्य करना पसंद करते हैं। जो ज्यादातर जितने भी टीचर होते हैं, अध्यापक, या जो पहले एक पुरातन काल में जितने भी गुरु हुए हैं, महान गुरु जिन्होंने ज्ञान दिया है, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, गुरु द्रोणाचार्य, शुक्लाचार्य, जितने भी गुरु हुए हैं वो सभी इसी नंबर के अंतर्गत आते हैं। यदि आप उनके नाम की कैलकुलेशन निकालो तो वह इस अंक में आते हैं। या जिसके भी नाम का यह, मतलब आपका कोई भी एक नाम है और उसका एक नंबर बनता है तो आपके अंदर ये चीजें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि एक नंबर के अंदर यह चीजें क्यों आती हैं, या एक नंबर की जो शेप है वह क्या क्या हमें और दे सकती है। इस अंक का जो सबसे मजबूत, वैसे तो हर एक चीज इस अंक की मजबूत है, लेकिन सबसे मजबूत है पंक्चुअलिटी। यह अपने कार्य को निरंतर, मतलब इन्होंने कोई एक काम 7 बजे शुरू किया, 10 बजे तक करना है तो यह उसको 365 दिन तक करने की कैपेसिटी रखता है। अन्य दूसरे जो नंबर होते हैं, दूसरे जो इंसान होते हैं, उनके अंदर वो चीज नहीं है। यह लगातार अपने कार्य को कंटिन्यू करेगा। मतलब 90% ये वो व्यक्ति हैं जो अपने कार्य को निरंतर रखते हैं। इनकी लाइफ की जो ग्रोथ है वह स्लो होती है बट स्ट्रोंग होती है। इनको यदि ओल्ड इज गोल्ड बोला जाए तो गलत नहीं होगा। जितने भी क्लरिकल वर्किंग होती है वह सभी इसी इंसान के हाथों के द्वारा होती है। उस जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, या तो उनके पास यह नंबर सेल नंबर के रूप में हो सकता है या फिर उनके नाम में। जब तक यह नंबर इंसान के पास नहीं आएगा वह अपने ब्रेन को एजुकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं कर सकता। इसी अंक के कारण ही 90% यह सर्विस को पसंद करते हैं। मतलब जितने भी एक नंबर वाले होते हैं उनको सर्विस ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है जिसके कारण इनकी जो अपनी खुद की इंटरनल विश होती है वह पूर्ण हो जाती है। और सर्विस को यह पहला प्राथमिकता देते हैं ताकि इनके जीवन में इनको नौकरी मिल जाए और यह अपना जीवन बड़ी आसानी से स्पेंड कर ले। किसी भी तरह का रिस्क उठाते समय या बदलाव करते समय यह परमात्मा पर भरोसा रखते हैं। मतलब अपने जीवन के अंदर चेंजेस बहुत कम करते हैं। यदि चेंज करते हैं तो परमात्मा के भरोसे पे। मतलब इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह बहुत ही रिस्क के मामले में बहुत कम होता है। यह अपने काम को कंटिन्यू
मतलब जो भी काम करेंगे उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं आने देंगे। इनको सब चाहिए रिस्पेक्ट, जितना इनको रिस्पेक्ट मिलेगा उतना यह आपको फॉलो करेंगे। यदि कोई भी इंसान इनसे एंटी जाता है, इनका अपमान करता है, तो यह उसको छोड़ देते हैं। मतलब इनको मानसिक संतुष्टि सबसे जरूरी है। यह एक शांति प्रिय इंसान है। झूठ बोलना और झूठे लोगों से इसको नफरत होती है। तो बहुत सारी और ऐसी बातें हैं इसी इंसान के अंदर जिसको हमने समझना बहुत जरूरी है। यह मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको अवॉइड करता है, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करता है, बुराई के विरुद्ध चला जाता है, बुरे लोगों से यह उनको ज्ञान देता है कि आप बुरा कार्य मत करो। यह उनको एजुकेशन देता है कि जीवन में आगे बढ़ के आप अपना जीवन संवारो। मतलब भविष्य से संबंधित यह हमेशा जागरूक रहता है, दूसरों को समझाता है। इस इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं जो इसको दूसरों से अलग कर देते हैं। यह इसकी तरफ मतलब 99% इसका अपना जो फोकस होता है, जितना भी सिस्टम होता है वो सीमित है। यह दूसरों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता और ना ही दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देता। इसके जो सर्कल है वह बहुत कम होता है। मतलब जो भी सिस्टम है स्लो। यदि कोई दोस्त है तो गिने चुने दोस्त होंगे, ज्यादा दोस्त यह नहीं बनाता, क्योंकि यह अपने कार्य में इतना व्यस्त होता है, अपने जीवन में इतना बिजी शेड्यूल रखता है, जिसके कारण इसको इतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि यह बाहर की दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे। यह अपने कार्य में व्यस्त रहेगा, अपने फैमिली को पूरा टाइम देगा और बहुत सारे ऐसे कार्य करेगा जिससे समाज का कल्याण हो सके। यदि देखा जाए तो सर्विस के अंदर 99% या 90% भी बोले तो इसी अंक वाले इंसान आते हैं, क्योंकि यह इंसान इसी चीज को ज्यादा पसंद करता है। यह इंसान कई भाषाओं का जानकार होता है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान है तो बुद्धि के ऊपर बल डालेगा ही। अपना बैठना, पढ़ना, लिखना, बच्चों को प्रॉपर भविष्य के बारे में जागरूक रखना, उनको समझाना, शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण अखबार पढ़ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पुरातन काल में हो चुके हैं। जितने भी एक नंबर में आते हैं वो आचार्य द्रोण, शंकराचार्य, कौटिल्य, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, ये तकरीबन 90% ये सभी एक नंबर में आते हैं। यदि जब भी हम इनके नाम की कैलकुलेशन को लिखकर देखते हैं तो उनके नाम की अल्फाबेट का टोटल 1 बनता है। चाणक्य इसी उसमें आते हैं। हजारों, कोई एक नहीं, हजारों ऐसे इंसान हैं, जैसे कृष्ण भगवान, कृष्ण खुद एक नंबर में आते हैं। मतलब वो भी एक अच्छे शिक्षक रहे हैं जिसने गीता का उपदेश दिया है। और भी बहुत ऐसे इसके अंदर खास बातें हैं जो हम आपको इसके वीक पॉइंट और हॉबी के साथ साथ बताएंगे। यदि आपको भी कुछ इसके बारे में विशेष पता है, एक नंबर की क्वालिटीज के बारे में कुछ और अलग से जानकारी है, तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।